नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम सभी लोग उपस्थित हो गए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की सीसैट की बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आपके सामने। और ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ईमानदारी से जिसने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया, सीसैट उसका यूपीपीसीएस 2024 में नहीं रुकेगा दोस्तों, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ यूपीपीसीएस में दो पेपर होते हैं दोस्तों। और जो पेपर सेकंड होता है वो आपका जीएस पेपर 2 या सीसैट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जीएस पेपर 2 या सीसैट आपका कहलाता है। आप सब लोग दोस्तों याद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का होता है। तो मतलब टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है? तो मार्क्स आपका 200, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। तो आपका कितना हो गया? 200 अंक। अब विषयवार सीसैट पेपर 2 परीक्षा विश्लेषण आपको प्रत्येक सेक्शन से पूछे गए प्रश्नों की संख्या को समझने में मदद करेगा। मतलब मैंने क्या किया है, पूरा पेपर का विश्लेषण आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने ज्यादा है और आपको किन टॉप सेक्शंस को पकड़ लेना है जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि इस पेपर को केवल आपको पास करना है, इसमें आपको मेरिट, इसमें आपको टॉप नहीं करना है। टॉप आपको जीएस वाले में करना है। जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतना ही ज्यादा आप क्या होंगे, आप मेंस क्वालिफाई होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन इसमें केवल आपको पास करना है 33%, अर्थात 66 नंबर आपको ले आने हैं। 200 में से कितना मार्क्स? तो 200 में से आपको अगर 66 नंबर ले आए तो आप दोस्तों इस पेपर को पास कर लेंगे। और याद रखिएगा, अगर इस पेपर को पास करेंगे तभी आपका दोस्तों जीएस का कॉपी चेक होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, सीसैट अगर आप पास करते हैं तभी आपका जीएस का पेपर इवेल्युएट किया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। तो जीएस के पेपर को इवेल्युएट कराने के लिए आपको सीसैट पास करना होगा, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने आप सभी लोगों के लिए यहां पर ये पूरा पूरा दोस्तों मैंने क्या किया है, 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आप सबके सामने यहां पर शो कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, दिस इज 100 क्वेश्चन, ये आपके 100 क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अंतर वैयक्तिक परीक्षण, ये दोस्तों आपका, या आपका जो डिसीजन मेकिंग हम कहते हैं, ये पोर्शन दोस्तों सबसे ज्यादा आता है। इसके प्रश्न कितने आते हैं? तो 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग के वीडियोस को सॉल्व कर प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। और 27 क्वेश्चन इसके आते हैं, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के। इसमें से आराम से दोस्तों आप लोग चाहें तो 15 से 20 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से दोस्तों। ठीक, इसके बाद जनरल हिंदी आता है। सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो भी मॉडरेट लेवल के, बहुत इजी भी नहीं रहते और बहुत टफ भी नहीं रहते। ठीक, आप आरओ के लिए पढ़ रहे होंगे हिंदी, तो आपको इसमें चांसेस है क्लियर करने का। इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपका दोस्तों 8 प्रश्न आपका जनरल इंग्लिश का आता है। ये इजी टू मॉडरेट रहता है, मतलब आपका इंग्लिश का पेपर जो है दोस्तों वो आपका आसान से बीच मध्यम श्रेणी का होता है दोस्तों, टफ नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अच्छा। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी आती है दोस्तों 15 क्वेश्चन, और वो कितने आते हैं दोस्तों? वो मॉडरेट लेवल के आते हैं। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स आपको 10th लेवल तक की आनी चाहिए, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एसआई सीआई, ठीक है, और आपका डिस्काउंट, ये सारे कुछ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन जिसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडरेट लेवल के। इसके बाद दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये मॉडरेट लेवल की होती है दोस्तों, ये मॉडरेट लेवल की होती है, बात याद रखिएगा, आप सबसे बोल रहा हूं। ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि इनमें से किन सेक्शन को आप पकड़ लीजिए, आपको क्या करना है, 33 ही क्वेश्चन तो सही करने, आपको 33 ही तो करने हैं सही, लेकिन 33 सही करने के लिए कम से कम आपको क्या करने हैं, 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। कम से कम 60 प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके 33 क्वेश्चन काटने कुटने पर सही होंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर 60 आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, और मान लीजिए 20% आपके गलत हो गए, कितना हो गया, 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए। आप 12 का 1/3 करिए, 4 क्वेश्चन और घटा दीजिए, ठीक है, 40 में से
देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, गणित बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपने कितने अटेम्प्ट किए, 60 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, 60 में से आपके 20% गलत हो गए, तो 20 का 60 का 20% कितना हुआ दोस्तों, 12 क्वेश्चन ये आपके रॉन्ग हो गए। घटा दीजिए, 60 में से 12 क्वेश्चन कितना हो गया दोस्तों, तो 48 क्वेश्चन हो गया। लेकिन 48 क्वेश्चन नहीं हुआ दोस्तों अभी आपका, याद रखिएगा, आपका अभी जो है इसमें और भी कटेगा। कितना कटेगा, 12 का 1/3, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है ना, तो 4 क्वेश्चन और घटेगा। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 44 क्वेश्चन। और आपको प्रश्न कितने चाहिए, आपको प्रश्न चाहिए कितने, आपको प्रश्न चाहिए दोस्तों केवल और केवल 33 क्वेश्चन काटने कुटने के बाद। तो बहुत आराम से अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से दोस्तों आप इस सीसेट के पेपर को क्लियर कर लेते हैं। अब मैं 60 ही बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल ही नहीं रहा हूँ। तो अब आप देखिए अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप 60 कौन से ले सकते हैं। कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग टफ लगता है तो वो मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दें, कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा तैयारी करें। कुछ को डिसीजन मेकिंग आसान लगता है तो क्या करें, वो मैथ्स को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, मैथ टफ लगती है तो डिसीजन मेकिंग पे काम कर लें। ठीक, चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग। आप देखिए यहां पर स्ट्रैटेजी 1 आपको बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी 1 ऐसे लोगों की जिनकी मैथ्स कमजोर है, जिनकी मैथ्स कमजोर है वो क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में से आराम से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आराम से डिसीजन मेकिंग के 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस पर थोड़ा सा काम कर लिया, मेहनत कर ली हफ्ते भर। इसके बाद जनरल हिंदी पे काम कर लीजिए, 15 में से आराम से आप सब लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में आराम से दोस्तों 8 में से 5 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक, मान लीजिए मैथ्स आपको नहीं आती, उन लोगों के लिए जिनकी मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग का पोर्शन आप 20 में से आराम 25 में से आराम से दोस्तों सब लोग 20 क्वेश्चन सही कर लेगा। और कॉम्प्रिहेंशन हिंदी या इंग्लिश, इसमें दोस्तों आपका आराम से सभी लोग जो है ये मान के चलिए कि 5 से 6 प्रश्न तो सब लोग सही कर लेगा, 5 से 6 प्रश्न तो सब लोग सही कर लेगा दोस्तों, ये बात याद रखिए। अब यहां पर आपने देखिए, अब मैथ्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, यहां पर मैंने मैथ्स क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, मैथ्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। देखिए कितना का नंबर हुआ, तो यहाँ पे 15 जोड़ लीजिए, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का हो गया, 5 इंग्लिश का हो गया, 20 आपका रीजनिंग का हो गया और 5 आपका कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। जोड़िए टोटल कितना हुआ, 15 10 25 5 30 20 50 5 55 क्वेश्चन दोस्तों। और 55 क्वेश्चन आप इन 55 क्वेश्चन में आराम से दोस्तों क्या करेंगे, आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे। मान लीजिए 20% गलत हो गया, मान लीजिए आपका क्या हो गया, 20% क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो घटा दीजिए 55 का 20% कितना हुआ, 5.5 गुणे 2 11 क्वेश्चन आपका माइनस कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 44 क्वेश्चन हो गया। आप 11 का 1/3 करिए, 3 चौके 12, 4 क्वेश्चन और घटा लीजिए, तो भी आप कितने पे हैं, तो भी आप 40 क्वेश्चन पे हैं नेट, और आप एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, आप सीसेट के पेपर को क्लियर कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये स्ट्रैटेजी 1 उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आती है, वो कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, अच्छा भाई, अब ये स्ट्रैटेजी 1 हो गई दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी 1 हो गई। अब स्ट्रैटेजी 2 पे आते हैं। स्ट्रैटेजी 2 देखिए, स्ट्रैटेजी 2 ये उन लोगों के लिए है जो लोग जिनको मैथ्स तो आती है लेकिन डिसीजन मेकिंग समझ में नहीं आती। स्ट्रैटेजी 2 उन लोगों के लिए है जिनको मैथ्स तो आती है दोस्तों लेकिन डिसीजन मेकिंग या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, नहीं आती मत आए, कोई परेशान होना नहीं, एग्जाम तब भी निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन, अगेन इसमें से 10 आप सही कर सकते हैं। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, अगेन 5 आप सही कर सकते हैं। मैथ्स आपको आती है 15 में से दोस्तों आराम से आप लोग 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, आपको अगर मैथ्स आती है तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। और यहाँ पर रीजनिंग में दोस्तों आप लोग 25 में से मैं लिख रहा हूँ 23 क्वेश्चन, ज्यादातर लोग तो 25 में 25 सही करेगा, जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है। ठीक, तो मैं 23 ही लिख रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन का मार्जिन लेकर चल रहा हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन हिंदी इंग्लिश, इसमें दोस्तों आपके अगेन 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जोड़िए, अब फटाफट से जोड़िए दोस्तों। यहां पर सम करते हैं, 10
5, 10, 23 और यहां पर 6 क्वेश्चन। ठीक, जोड़ लीजिए। जोड़िए दोस्तों, 10 5 15, 10 25, 6 कितना हो गया 31, 3 34 और 20 आपका क्या हो गया 54 क्वेश्चन। हुआ ना दोस्तों? बताइए, 23 20 43, 43 11 54, 54 क्वेश्चन। वैसे भी 55 पे आ रहे थे, ऐसे भी 54 पे आए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से आपके भी क्या हो गए 20% गलत हो गए, आपके भी 20% क्या हो गए गलत हो गए। तो 54 का 20% कितना हो गया 5.4 और दूना कर दीजिए दोस्तों तो 11 क्वेश्चन। अगेन आपको 11 क्वेश्चन माइनस कर देने हैं। कितने हो गए दोस्तों आपके 11 माइनस कर दीजिए 3, 43 क्वेश्चन। अब 43 में से 4 और माइनस कर दीजिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, तो कितना हो गया 39 क्वेश्चन। और आपको चाहिए कितना कट ऑफ क्लियर करने के लिए? आपको 33 क्वेश्चन ही तो चाहिए। तो आप भी दोस्तों इन दिस केस ऑल्सो आप भी कट ऑफ को आराम से क्लियर कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी दोस्तों। जिसको मैथ्स आती है वो क्या करे, वो ये रणनीति फॉलो करे और स्ट्रेटजी 1 फॉलो करे। और जिसको मैथ्स नहीं आती है वो क्या करे, जिसको मैथ्स नहीं आती है दोस्तों वो ये रणनीति फॉलो करे, ये रणनीति फॉलो करे जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेना है थोड़ा सा। और डिसीजन मेकिंग के लिए एक वीडियो मैं आपको दूंगा, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी एक वीडियो दूंगा, ताकि आप लोग सीसैट को पूरा क्लियर कर सकें। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और याद रखिए दोस्तों, आप लोग अगर हमारे साथ जीएस की संपूर्ण तैयारी, सीसैट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यूपी पीसीएस विजेता बैच, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और आरओ का विजय बैच संपूर्ण तैयारी के लिए आपका स्टार्ट है। आप सब लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।